तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। मैं मिस्टर हैकर आपके लिए लेकर आ गया हूं फिजिक्स फर्स्ट पेपर का सेकंड लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट के बारे में डिस्कस किया, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो बच्चे नहीं उनको बता दूं, पहला वीडियो आ चुका है, आप चैनल पर जाके देखिए, लगभग 16 मिनट का है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था चार्ज के बारे में और इस चैप्टर के बारे में और पूरी बुक के बारे में, मेन कॉन्सेप्ट क्या है बुक में। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो जाके वीडियो देखें, 16 मिनट की वीडियो। उसके बाद आप आकर यहाँ पे दीजिए, चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग वैद्युत आवेश की परिभाषा, हाँ तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दें, हमने पिछले ही लेक्चर में एक बहुत ही बड़ी चीज डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत और विद्युत दोनों में क्या डिफरेंसेस, या ये लिखने का फेर है या बुक में जो मिस प्रिंट हुआ है वो है। तो एक्चुअली वो मिस प्रिंट नहीं है, वो उसका रीज़न क्या है वो आप जाके इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख लीजिए। क्लियर? तो वहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में जाना कि किसी भी मैटर के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला क्या होता है, मास, दूसरा होता है चार्ज। उस चार्ज के बारे में क्या क्या जाना हमने। अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर होता है यानी स्टैटिक होता है, तो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। अगर वो चार्ज मोशन में होता है, वो भी ध्यान रखेंगे, तीन तरह की प्रॉपर्टीज आप जाके जरूर देखें, अगर नहीं जाएंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चार्ज हमारा रेस्ट में था, दूसरा हमारा मोशन में था, तीसरा हमारा एक्सेलरेशन में था। ठीक है, रेस्ट यानी कि v0 होगा, मोशन यानी कि v इसमें होगा, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, नियत वेग से चल रहा होगा। इसमें हमारा एक्सेलरेशन होगा यानी कि v यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, हो सकता है इंक्रीज करे डिक्रीज करे, तो तीन तरह के। तो हमने उस प्रॉपर्टी में जाना कि अगर रेस्ट में होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अगर एक्सेलरेशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनाता है। ये तीन चीज़ें हमने सीखी थी। तो कुल मिला के ये किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि किसी भी पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण हम वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा, किसी किसी बुक में होगी, किसी किसी बुक में नहीं होती। तो चलिए लिखते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या क्या हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब दूसरी तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण पदार्थ वैद्युत में हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आ जाती है। तो हम अथवा डाल के एक और परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ, अगर वस्तु ले रहे हैं तो वस्तु बोल सकते हैं, जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युतमय हो जाता है। क्या कहलाता है हमारा, वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। बस हो गई कहानी हमारी। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं वैद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं यहां पर वैद्युत आवेश। पहली चीज देखते हैं सूत्र। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिनोटेड बाय
किससे दिखाते हैं हम लोग? स्मॉल क्यू से भी दिखाते हैं और कैपिटल क्यू से भी दिखाते हैं। ठीक है, आवेश को आप दोनों तरीके से दिखा सकते हो, स्मॉल क्यू भी और कैपिटल क्यू भी। अब इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? फॉर्मूला लिखेंगे, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। ठीक है, जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। नोट करते जाइए। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा नोट। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस एन ई। अच्छा, यहां पे ध्यान रखेंगे, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम लोग ये प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, हम लोग केवल Q बराबर क्या लगाएंगे? एन ई ही लगाएंगे। प्लस माइनस क्या बताते हैं वो भी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए इसके यूनिट लिख लेते हैं। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है, कूलाम। ठीक है, सिंबल होगा हमारा C। नोट कर लीजिए। तो अभी ये छोटा सा ओवरव्यू था चार्ज के बारे में, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो सकते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है, या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसको Q से दिखाते हैं, स्मॉल Q या कैपिटल Q ले सकते हैं। फॉर्मूला Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इतना ये बेसिक रहा। ठीक है, अब इसके अदर यूनिट्स भी होते हैं। सीजीएस हो गया, एसआई यूनिट, ये आपका एसआई यूनिट है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहीं पे थोड़ा लिखा देते हैं एसआई यूनिट। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कूलाम ही होगा। अगर हम देखना चाहें तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, Q बराबर आई टी, क्लास 10th में पढ़ा था। Q बराबर आई टी से एम्पियर सेकेंड भी होता है इसका, या इसको लिख सकते हैं हम लोग एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया, एसआई मात्रक। उसके बाद इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं। ठीक है, कई बार पूछा भी है सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस यूनिट होती है ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, स्थिर विद्युत यूनिट इसको बोलते हैं। या हम लोग एक चीज और भी जानते हैं, आवेश का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक, इस ESU को ही बोलते हैं। ESU को ही फ्रैंकलिन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे आता है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो एक कूलाम में कितने होते हैं? 3 × 10⁹ ESU होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसे फ्रैंकलिन। तो यहाँ आप लिख सकते हो सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। ठीक है, जिसे का नाम हम लोग ESU यानी कि स्थैतिक कूलाम बोल लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन तथा सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है, फैराडे होता है। वैसे सिलेबस में ये नहीं है, आपको केवल ये यूनिट और CS पूछते हैं, फैराडे होता है। क्लियर? और अगर देखना चाहे तो एक फैराडे बराबर क्या होता है बच्चों? 96500 कूलाम। नोट करना चाहें इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इस प्लस माइनस के बारे में और इसके प्रकार के बारे में। नोट कर लीजिए। तो साफ हो गया बच्चों। अब हम लोग जानते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। अब आवेश के टाइप्स कितने होते हैं भाई? 2 तरह के टाइप होते हैं, एक होता है धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है, तो यहां पर अब हम लिखेंगे आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अब इसको समझेंगे पहले हम। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी वगैरह अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, थोड़ा जल्दबाजी में राइटिंग पे ध्यान नहीं जा रहा है।
ठीक है, तो पहला आवेश क्या होता है बच्चों हमारा, पहला हो गया धनावेश। अब दूसरा क्या होता है हमारा, ऋण आवेश। चलिए, यानी कि ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया हमारा निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब अभी हम लोगों ने जब आवेश का फॉर्मूला देखा, उसमें देखा Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी कि वहाँ पे धन भी दिखा रहा था और ऋण भी दिखा रहा था। क्यों और कैसे होता है ये? तो हमको एक चीज़ ये क्लियर है कि जो चार्ज होता है वो मैटर के अंदर होता है और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता करते हैं। चलिए देखते हैं, मान लो एक हम मैटर लेते हैं या आप एक एटम ले लीजिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मान लो ये हमारा हो गया सोडियम, ठीक है, Na। तो आपको पता है इसके न्यूक्लियस में टोटल जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो कितने हैं हमारे पास, 11, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे हमारे पास, -11। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, टोटल चार्ज की बात और अलग अलग चार्ज। देखो हमारे पास एक चीज़ बता दें, धनावेश दो तरह के आवेश हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो किसी भी मैटर के अंदर प्लस भी चार्ज होता है और माइनस भी होता है, यानी जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। मान लो हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, तो हमने सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम 11 Na23। अब इस पे देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखो इसमें कितने हैं भाई, इसमें चेक करेंगे तो हम लोग को पता चला 11 पॉजिटिव चार्ज है। आगे लिख लेते हैं, समझना। नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज चेक करो, कितने निगेटिव होंगे आपको पता है, माइनस लगा दिया 11। तो ध्यान से देखेंगे, सोडियम के अंदर 11 पॉजिटिव हैं, 11 निगेटिव हैं। तो नेट चार्ज बॉडी पे क्या होगा, नेट चार्ज, नेट चार्ज अगर हम देखेंगे तो वो आएगा 0। 11 प्लस 11 माइनस, दोनों ऐड कर दीजिए, सिंपल मैथ के तरीके से कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं विद्युत उदासीन, विद्युत उदासीन, यानी कि हर एक बॉडी विद्युत उदासीन होती है। चार्ज उसके अंदर होते हैं, जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, लेकिन ये जो चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, ये कब आते हैं, ये किसी बॉडी पर कब आते हैं, कैसे आते हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे आते हैं। अब हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर से समझते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास 11 प्लस है, बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के हैं, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस के हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस के हैं। टोटल 11 प्लस हैं, 11 माइनस है। अब समझेंगे, मान लो किसी तरीके से हमने बाहर से इस एटम को एनर्जी दे दी, एनर्जी दे दी। एनर्जी देने में क्या हुआ, इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। ध्यान समझना, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। क्या हो गए हमारे पास, कम। यहां पर चेक करेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों हमारे पास, नंबर ऑफ पॉजिटिव देखेंगे 11 है, क्लियर। उसके बाद नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितने आ रहे हैं हमारे पास, तो आपके पास कितने बचे, आपके पास 10 बचे, माइनस का 10। अब चेक करेंगे नेट चार्ज, नेट चार्ज निकालो, नेट चार्ज आएगा आपका +1, यानी कि प्लस दिखेगा। क्या दिखेगा आपका, प्लस। इसका मतलब ये बॉडी पूरी तरह से किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, पॉजिटिव, यानी कि धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धनावेशित। अब ये धनावेशित कब आया, जब इलेक्ट्रॉन चला गया। क्या हो गया हमारा, चला गया। तो उस फॉर्मूले में ध्यान रखेंगे Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस चार्ज क्या बताता है, कमी बताएगा। क्या बताएगा, कमी। अगर किसी भी मैटर से या किसी भी पदार्थ से, किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो पूरी बॉडी यानी कि पूरा का पूरा एटम कैसा हो जाता है हमारा, धनावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है, धनावेशित। याद रहेगा, यानी कि धनावेश आता है कब, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, कमी के कारण। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इलेक्ट्रॉन चला जाने के बाद पूरा मैटर यानी कि पूरा एटम हमारा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आ गई बात समझ में। अब मान लो यहाँ पर फिर से आते हैं वही एटम लेके। अब हम लोग क्या करें, आपको पता है इसके पास 11 प्लस है, 11 माइनस है, नेट चार्ज है 0। अब हम लोग
इसके ऊपर कहीं से भी किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ठूंस दें, भर दें, नहीं तुम्हें चाहिए तो हम एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती यहाँ पे डाल दें। इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो अब हम लोग काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 11, लेकिन नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज अब कितने हो गए, नंबर ऑफ निगेटिव हमारे पास हो गए 12। तो नेट चार्ज अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा -1, क्या आएगा हमारा माइनस, यानी कि ये पूरी बॉडी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ऋणावेशित हो जाएगी। कब हो रही, जब इलेक्ट्रॉन आ गया, कम हुआ या ज्यादा हुआ, ज्यादा हो गया। तो नेगेटिव चार्ज कब आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण। क्लियर, प्यार से समझेंगे, अच्छी से समझेंगे ताकि आपकी बुद्धि में घुसे। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई हमें कि कोई भी बॉडी के पास जो चार्ज होता है वो दो टाइप से हो सकता है, एक होता है पॉजिटिवली, एक होता है निगेटिवली। अब पॉजिटिव और निगेटिव कैसे आता है, आपको पता है, अगर किसी भी मैटर या एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे तो वो एटम कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी भी एटम या मैटर में इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएंगे तो वो पूरा मैटर या एटम कैसा हो जाता है, नेगेटिव। क्लियर, अब समझ में आ गया आपको। तो इस फॉर्मूले में ये प्लस माइनस हमको बताते हैं नेचर, ठीक है, कि आवेश कैसा है, धनावेशित है कि ऋणावेशित है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम इसका यूज करते हैं, कभी कभी हमसे पूछ देते हैं प्रकृति बताइए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये धनावेश और ऋणावेश। कुछ नोट करना चाहें तो कर लीजिए। अब करते हैं हम लोग आवेश के गुण। तो बच्चों करते हैं अब आवेशों के गुण। अब आवेशों के गुण में 2-4 प्रकार के गुण होते हैं। आपको ये पेपर में अगर पूछा जाए कि आवेश के गुण लिखिए तो 2-4 गुण तो कम से कम लिखिए, ठीक है। अब देखते हैं इनके गुण क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलिए पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहले लिख देंगे हम लोग, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा धनावेश व ऋणावेश, इसी में लिख दिया। क्लियर, आप इसे प्रॉपर्टी में लिखें या न लिखें वो आपकी इच्छा है, बस हमने केवल बता दिया क्योंकि अगली प्रॉपर्टी है जो इनसे ही है। तो आवेश 2 प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो दूसरी प्रॉपर्टी जानने से पहले हम लोग एक चीज आपको बताना चाहेंगे। मान लो आपके पास ये 2 गोले हैं, एक साथ लटके हुए हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम इन गोलों को सेम चार्ज दे दें, क्या दे दें, सेम, मान लो इधर B+ और इधर B+, तो क्या होगा भाई, आपको पता है कि सेम जो चार्ज होंगे उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। क्या लगता है हमारा, प्रतिकर्षण। तो ये 2 गोले थे, जैसे ही हमने उनको प्लस चार्ज दिया, कौन सी कहानी बन के आ गई बच्चों हमारे पास, दोनों हो गए प्रतिकर्षित। दोनों क्या हो गए हमारे, प्रतिकर्षित। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिकर्षित या प्रतिकर्षण लगता है इनके बीच में। इनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, पास नहीं आएंगे, दूर हट जाएंगे। अब यहाँ पे हमने प्लस दे दिया, अगर यहाँ पर हम माइनस देना चाहें तब भी क्या होगा, तब भी प्रतिकर्षण ही लगेगा। तो सेम चार्ज हो या डिफरेंट चार्जेस हो, दोनों के बीच कौन सा बल लगता है हमारा, यहां पे क्या लिखेंगे, जब हमारे पास दोनों प्लस होंगे तब भी प्रतिकर्षण, अगर दोनों माइनस होंगे तब भी प्रतिकर्षण। क्लियर। तो अब ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, जिसमें हमको ये बात पता चली कि समान प्रकृति वाले सेम नेचर के जो चार्जेस होंगे इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए, यहां पर अगर दोनों गोलों में हम लोग सेम चार्जेस लगा दें, एक डिफरेंट चार्जेस, एक पर प्लस लगा दो, एक पर क्या लगा दो, माइनस, तो क्या होगा, कुछ समय बाद, कुछ समय के बाद तुरंत ही ये दोनों गोले आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, चिपक जाएंगे, क्योंकि इनके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण का बल लगेगा। देखो फिगर बनाना अगर आपको आता है तो बना लीजिए, ठीक है, इससे थोड़ा समझ में अच्छे से आता है। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखे समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है।
नोट कर लीजिए या चलिए लिख देते इधर। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा जो आएगा गुण का, क्या लिखेंगे यहां पर, समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच क्या होता है हमारा, प्रतिकर्षण का बल तथा असमान प्रकृति वाले या विपरीत प्रकृति लिख सकते हो, असमान प्रकृति वाले आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा दूसरा गुण। ठीक है, ये सबको बताया आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैग्नेट में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैग्नेट में भी हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल की बात करते हैं। तो चलिए 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट जो है वो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, हम केवल बता रहे हैं। स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है हमारा, वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लिख लीजिए, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हो गया हमारा तीसरी प्रॉपर्टी। और इसके आगे लिखना चाहे तो चौथी प्रॉपर्टी भी बना सकते हो। क्या, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। हो गई प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन में हमने बताया था। उसके बाद और बताना चाहें तो क्या बताए, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश क्या क्या कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर, तीनों उत्पन्न करता है। हो गए हमारे कुल मिला के 5 प्रॉपर्टीज। अब इसमें से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, अब इसमें से सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो लास्ट की 2-3 प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बारे में 1 नंबर 2 नंबर में कभी कभी पूछते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टीज, पहला यहां पे आवेश सदैव संरक्षित रहता है, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। उसके बाद अगला क्या है, आवेश क्वांटीकृत रहता है, क्वांटीकृत रहता है। ये दोनों सिद्धांत हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, अगले आगे वाले आने वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आवेश सदैव संरक्षित रहता है यानी कि आवेश संरक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों हम लोग नेक्स्ट में यहाँ स्टार बना लेंगे, ये हम अगले लेक्चर में यानी कि आगे वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो 8वां पॉइंट है वो बता देते हैं। आवेश जो होता है वो द्रव्यमान से संबद्ध होता है, यानी कि ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, संबद्ध रहता है। अब ये लाइन क्या होती है, थोड़ी टेक्निकल होगी, कमज़ोर बच्चे जो हैं जिनको इस भाषा में थोड़ा टेक्निकल है, बाकी स्टैंडर्ड जो हैं जिनको भैया होशियार है, जिनको आता है उनको कोई बात नहीं। हम बात कर रहे हैं जिन बच्चे की वो जो कमज़ोर हैं थोड़े। आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, इसका क्या मीन्स है, सीधी सी बात ये है कि अगर किसी वस्तु के पास Q है, आवेश है, तो ये 100% कंपल्सरी रहेगा कि उसके पास मास भी होगा। ध्यान रहे, अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो उसके पास मास भी होगा। इसका मतलब ये है आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, जिसके पास आवेश है उसके पास द्रव्यमान रहेगा। अब एक चीज यहां पे गौर करेंगे, यहां पर अगर उल्टा कर दिया, द्रव्यमान आवेश से संबद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब किसी वस्तु के पास अगर Q है तो M तो होगा ही होगा, ठीक है, ये याद रखिए। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास M है, क्या उसके पास Q हो सकता है? तो
तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उदाहरण, सबके पास, जिसके पास मास है उसके पास चार्ज है, लेकिन एक आदमी अगर गौर किया जाए इसका नाम है न्यूट्रॉन। तो यहां पर अब हम लोग थोड़ा सुधारेंगे। क्या सुधारेंगे कि आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबद्ध नहीं रहता है। ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे तो न्यूट्रॉन का एक उदाहरण मिलता है जिसके पास Q नहीं है लेकिन मास है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपने पढ़ा होगा, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी जिसके पास मास है उसके पास आवेश नहीं है। क्लियर? तो आई होप आपका लेक्चर आज क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके आगे की प्रॉपर्टी। जैसा कि आज हमने देखा कि कोई भी बॉडी कैसे पॉजिटिवली चार्ज होती है, कैसे निगेटिवली चार्ज होती है, यानी कि कैसे उसके ऊपर धनावेश आता है, कैसे उसके ऊपर ऋणावेश। यानी कि कोई बॉडी पे प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। किसी भी बॉडी पर माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन को लाना और ले जाना, ये प्रोसेस क्या होता है, कौन सा ऐसा नेचर होता है या कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है, कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके कारण किसी भी बॉडी को आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे आगे के टॉपिक्स।